सो हाँ, जैसे कि अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। अब हमको समझना है एग्जैक्टली साउथ अफ्रीका के बारे में। इसमें साउथ अफ्रीका के इस चैप्टर में साउथ अफ्रीका का मेंशन है। एग्जैक्टली गाइस हुआ साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम चालू हो चुका था। अपार्थाइड सिस्टम मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इसका मतलब ये होता है कलर ऑन द बेसिस ऑफ कलर दे हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड। मतलब अगर आप ब्लैक हैं तो आपके ऊपर ये चीज़ इम्पोज की जाएगी। आप वाइट के एरिया में नहीं घुस सकते, आपको ये अधिकार नहीं मिल सकता है। साउथ अफ्रीका में ये सारी चीज़ें हुई। और एग्जैक्टली नेल्सन मंडेला जो कि वन ऑफ द बेस्ट रिवॉल्यूशनरी पर्सन फॉर द वर्ल्ड एंड द बेस्ट रिवॉल्यूशनरी पर्सन फॉर द साउथ अफ्रीका, तो नेल्सन मंडेला जी ने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया क्या, आवाज़ उठाना स्टार्ट किया इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। तो उनको 28 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया उनके साथ साथियों के साथ। जस्ट इमेजिन गाइस कि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, वो भी जायज़ अधिकारों के लिए लड़ रहा है, उसके बावजूद उसको 28 सालों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। एग्जैक्टली अब हुआ कैसे ये पढ़ते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ कि कॉलोनाइजेशन इट मीन्स इंग्लैंड अपना प्रभाव पूरे विश्व में जमा चुका था और धीरे धीरे वो अपने पावर जहाँ नहीं भी जमाया था वहाँ वो फैला रहा था। तो इन दिस सीरीज ही एंटर्ड इनटू साउथ अफ्रीका ऑल्सो। साउथ अफ्रीका में धीरे से वो ट्रेड के हिसाब से घुसा, फिर धीरे धीरे अपने आर्म्स के बल पर सबसे ज़्यादा मॉडर्न कोई था उस समय में तो इंग्लैंड था, उसके पास सारे वेपन्स थे। तो उसने अपने वेपन्स का यूज़ करके क्या किया, लोगों पे रूल करना चालू कर दिया। घुसा वो ट्रेड के हिसाब से, लेकिन उसके बाद ट्रेडिंग तो कर ही रहा था, साथ ही साथ वो रूल भी करने लगा। जैसे कि इंडिया में हुआ, शुरू में वो ट्रेडिंग के हिसाब से घुसा था, व्यापार करने के हिसाब से घुसा था। लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, स्टार्ट रूलिंग थ्रू आउट द इंडिया। तो इन द सेम वे ही डिड विथ साउथ अफ्रीकन्स ऑल्सो। इनिशियली वो घुसे व्यापार के हिसाब से, लेटर स्टार्ट रोलिंग। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके पास वेपन्स थे, हमारे पास वैसे वेपन्स मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, इसलिए हर कोई इंग्लैंड से हार जा रहा था थ्रू आउट द वर्ल्ड। दैट्स वाई ऐसा कहा जाता था उस समय कि इंग्लैंड का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, द सन नेवर सेट फॉर इंग्लैंड। सो उसके बाद क्या हुआ, अपार्थाइड सिस्टम। इसका मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। बेटा इसका मतलब क्या होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। आपके रंग के आधार पे, आपकी जाति के आधार पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, आपकी कई सारे अधिकारों को छीन लिया जाएगा। और ये सब किसने किया बेटा, वाइट यूरोपियंस ने। ये सब वाइट यूरोपियन, इसमें सिर्फ इंग्लैंड नहीं थे, इंग्लैंड के साथ बहुत सारे देश थे। मतलब जैसे पुर्तगाल है, सभी घुसते थे हर जगह पे, लेकिन घुसते वो ट्रेडिंग के लिए थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ब्लैक लोगों को सिर्फ अपना स्लेव बना के रखा। जितने जो ब्लैक लोग थे, इंडियंस थे, और जितने भी लोग थे जो वाइट नहीं थे, वो उनको स्लेव बना के रखना चाहते थे। और उनके ऊपर ऐसी चीज़ें इम्पोज कर दी जाती थी जो बियरेबल नहीं थी। तो एक समय तक ही तो आदमी सहता है ना, उसके बाद वो रेस करता है वॉइस अपनी उसके खिलाफ। एक समय तक ही लोग अत्याचार सह पाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चालू करते हैं। वैसे कुछ अफ्रीका में होना चालू हुआ। नेल्सन मंडेला महान क्रांतिकारी थे पूरी दुनिया के लिए, और अफ्रीका के लिए तो विशेष व्यक्ति हैं, क्योंकि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आवाज़ उठाई कि हम ये सब नहीं सहेंगे।